हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई भी फोर व्हीलर खरीदने चाहते हो तो वहाँ पे जीएसटी का क्या एप्लीकेबिलिटी है और इनकम टैक्स के टीसीएस प्रोविजन कब कब एप्लीकेबल होते हैं। देखिए, आप जब भी कोई फोर व्हीलर खरीदने जाएंगे तो उस पे इनवेरिएबली जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, यानी कि जो आप गाड़ी खरीद रहे हो वहाँ पे आपको जीएसटी पे करना ही है। पर सवाल ये है कि टीसीएस क्या हर केस में लगता है? तो इसका आंसर जो है वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि ये टीसीएस का कैलकुलेशन कैसे होते हैं और जीएसटी का कैलकुलेशन भी कैसे किया जाता है। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी शोरूम से गाड़ी खरीद रहे हो तो एक प्राइस होता है जिसको कहा जाता है एक्स शोरूम प्राइस। ये एक शोरूम प्राइस होता है वो वाला प्राइस जो एक्सक्लूड करता है रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस फी। तो एक शोरूम प्राइस पे जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं। तो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होने के लिए आपको ये जानना है कि कितना परसेंट से जीएसटी एप्लीकेबल होंगे। तो सितंबर 2025 के बाद ये रेट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी फोर व्हीलर खरीद रहे हो जिसका लेंथ 4 मीटर से कम है, या फिर अगर वो पेट्रोल वेरिएंट है तो 1200 सीसी से कम का उसका इंजन कैपेसिटी है, या फिर अगर वो डीजल वेरिएंट है और 1500 सीसी से कम उसका इंजन कैपेसिटी है तो 18% जीएसटी एप्लीकेबल होंगे। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का यानी 10 लाख एक शोरूम प्राइस का कोई भी अगर मोटर व्हीकल या अगर आप कार खरीद रहे हो तो वहाँ पे 18% जीएसटी लगेंगे। पर वहीं पे अगर ये एसयूवी है, यानी कि अगर कार का जो लेंथ है वो 4 मीटर से ज़्यादा हो जाता है या फिर इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे 40% जीएसटी लगता है। अब आप मुझसे आर्गू कर सकते हैं 40% जीएसटी कैसे आता है। इसका आंसर है कि लग्जरी व्हीकल में 28% का जीएसटी है प्लस 12% एक्स्ट्रा सेस है, तो कुल मिला के 40% जीएसटी हो जाते हैं। तो अगर आप 10 लाख रुपए का कोई भी एसयूवी खरीदते हो तो वहाँ पे 40% जीएसटी आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। वहीं पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ 5% यानी 5% जीएसटी पे करने होंगे। तो ये तो रहा जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी। अब हमको समझना है कि टीसीएस का एप्लीकेबिलिटी कब होता है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 206 कैपिटल सी सबसेक्शन 1F में बताया जाता है कि अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल खरीद रहे हो जिसका वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, वहाँ पे 1% टीसीएस लगता है। अब सवाल ये आता है कि 1% टीसीएस किस पे लगेंगे। तो इसका आंसर है 1% टीसीएस जो है वो चार्ज किया जाएगा टोटल वैल्यू पे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए कोई भी कार का प्राइस है 10 लाख रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, तो टीसीएस देने होंगे 1% ऑफ 10 लाख यानी रुपीज 10,000। यानी कि जो टीसीएस हो जाते हैं वो जीएसटी पे भी लागू हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना है। मान लीजिए आपका कार यानी जो व्हीकल है उसका वैल्यू 12 लाख रुपए है, तो 12 लाख रुपए प्लस जीएसटी कुल मिला के जो रकम आएगा उस पे 1% टीसीएस एप्लीकेबिलिटी हो जाएंगे। पर वहीं पे अगर कोई भी कार का वैल्यू 10 लाख रुपए से कम है, फॉर एग्जांपल 9 लाख रुपीज है, पर जीएसटी लगा के अगर वो 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे भी 1% टीसीएस लगेंगे। यानी कि अगर कार का प्योर वैल्यू 10 लाख रुपए से कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि टीसीएस नहीं लगेंगे। कार का जो बेसिक प्राइस है प्लस जीएसटी ऐड करके अगर वो 10 लाख रुपए एक्सिड कर जाते हैं तो वहां पे 1% टीसीएस लगेंगे। हालांकि ये टीसीएस का एग्जम्पशन भी मिलता है, यानी कि कोई कोई केस है जहाँ पे टीसीएस प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी कोई भी व्हीकल खरीदते हैं जिसका वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वहाँ पे टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अब सवाल आता है कि क्या हमको ये जीएसटी या फिर ये जो टीसीएस काटा गया है उसका रिटर्न या रिफंड मिलेगा। तो आंसर है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे वहाँ पे 26 एज फॉर्म में आपको टीसीएस का अमाउंट दिख जाएगा और आप वो टीसीएस अमाउंट का रिफंड भी क्लेम कर सकते हो
या फिर अगर आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनता है तो वहाँ पे आप टीसीएस का जो रकम है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। वहीं पे अगर जीएसटी की बात करें तो अगर आप कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस में फॉल करते हो, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर आप फोर व्हीलर खरीद के ला रहे हो किसके लिए, ड्राइविंग ट्रेनिंग या फिर गुड्स कैरेज या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उस केस पे जीएसटी का जो अमाउंट का भुगतान किए हो वो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से क्लेम कर सकते हो। पर वहीं पे अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई भी व्हीकल खरीदता हूँ जिस पे मुझे जीएसटी पे करना है, तो वहाँ पे मुझे जीएसटी अमाउंट जो पे मैंने किया उसका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको क्लियरली मालूम चल चुका है कि अगर आप कोई भी व्हीकल खरीदने जाते हो वहाँ पे जीएसटी कैसे लागू होते हैं और कब कब टीसीएस प्रोविजन भी अप्लाई होते हैं। अगर इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन और हेल्प मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ पे रेड कलर की जो बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।